तो भाई लोग नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईआरएफसी के स्टॉक के बारे में। एंड बात करने का जो रीज़न है वो ये है कि भाई कंपनी वालों ने अपना ओएफएस का अनाउंसमेंट किया है, ठीक है। एंड आप में से कुछ लोगों का कमेंट आया कि भाई सरकारी कंपनी जितना ज़्यादा ओएफएस क्यों कर रही है, तो इसका आंसर तो इस वीडियो में नहीं देंगे, लेकिन इसके ऊपर एक थोड़ा डिटेल एनालिसिस वाला वीडियो हम बनाएंगे कि क्या कारण है, क्या ये अच्छा है ख़राब है, बात करेंगे किसी दूसरे वीडियो में, ठीक है। बट इस वीडियो में बात कर लेते हैं कि भाई ये ओएफएस अच्छा है कि नहीं है। तो अगर आप लोग इसका मार्केट प्राइस देखोगे तो 99 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। चलो एक बार 98.5 पकड़ लो, ठीक है। एंड इसका जो फ्लोर प्राइस रखा गया है 91 रुपीज़ रखा गया है, यानी कि डिस्टेंस कितना है, अराउंड 7.5 रुपीज़ डिवाइडेड बाय 98.5 इंटू 100। तो जो गैप रखा गया है वो अराउंड 7.6 पॉइंट का रखा गया है, जो कि अगर आप मेरे से पूछोगे तो अच्छा ही है। मतलब पहले से, क्योंकि कंपनी बहुत ही ज़्यादा बीटन डाउन है। अगर आप देखोगे तो ऑल टाइम हाई से ये कंपनी जो है अबाउट 60%, ब्रदर मोर देन 60% नीचे हो चुकी है। एंड फिर उसके बाद अगर 7% नीचे ओएफएस हो रहा है, अगर 7.6% नीचे ओएफएस हो रहा है, तो मेरे को लगता है कि कोई ख़राब डील नहीं है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को इस कंपनी का फंडामेंटल्स के बारे में बात करना पड़ेगा, जिसके बारे में बात करके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये सब कंपनी क्यों चले थे, फर्स्ट ऑफ ऑल यही एक तो पॉइंट ऑफ क्वेश्चन है। मतलब चलने का रीज़न क्या था, मे बी पार्लियामेंट से जो आया था उपदेश कि भाई खरीद लो खरीद लो, वही था। एंड अब जब इसमें 50-60% का घाटा पड़ गया, तो पार्लियामेंट वाले लॉज थोड़ा ना देने आएंगे, वो तो अपने बच्चों को गन्ना का जूस बिकवा बिकवा के अमीर बनाएंगे ना। सो एनीवेज हम लोग नीचे देखते हैं कि ओएफएस में हमको पार्टिसिपेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो अगर आप मेरे से पूछोगे तो डिपेंड करेगा। एंड जहाँ तक मेरे को लगता है कि इस न्यूज़ के वजह से स्टॉक जो है बाय इटसेल्फ 92-93 के आसपास हमको मिलने लग जाएगा कल के दिन, ठीक है। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है इसका। क्यों? क्योंकि सेक्टर ऑलरेडी बहुत ही वीक सेंटिमेंट्स फेस कर रहा है। मतलब कोई कंपनी अगर ऊपर से 60% नीचे हो गया है विदाउट एनी साइंस ऑफ रिकवरी, तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि सेक्टर बहुत बड़े प्रॉब्लम में है। तो ये ओएफएस का न्यूज़ और भी ज़्यादा नेगेटिवली प्ले आउट होगा। तो हम लोग को कब अप्लाई करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि मैं बोला, फंडामेंटल्स के बारे में इतना कोई बात करने का रीज़न नहीं है, बिकॉज कंपनी फंडामेंटली कोई इतनी अच्छी है नहीं। मतलब 2022 से अगर आप देखोगे तो कुछ बीइंग अ फाइनेंशियल कंपनी, तो फाइनेंस सेक्टर के हिसाब से अगर आप देखोगे तो कोई ग्रोथ है ही नहीं इसमें। क्यों चली कंपनी, बहुत ही ज़्यादा अजीब सा बात है। इसके ऊपर क्या ही बात करें, आपको ही पता है, मेरे को ही पता है क्यों चली है कंपनी। तो यहाँ पे डिस्काउंट का बात किया हमने, साथ साथ अगर हम लोग इसका साइज़ का बात करें तो यहाँ पे रहेगा, हाँ, तो अराउंड 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। तो एक बार गिन ले, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। तो 13 करोड़ शेयर्स का तो बेस ऑफर है, और एक्स्ट्रा 13 करोड़ शेयर्स दिया जाएगा अगर ये बेस ऑफर भर्ती हो गया। तो मैक्सिमम ओएफएस का साइज कितना रह सकता है, 26 करोड़ शेयर्स का। 26 करोड़ शेयर्स इंटू 91 ही करते हैं हम लोग, क्योंकि हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपको नीचे मिल जाएगा। तो ये जो ओएफएस का साइज रहने वाला है भाई, तो बहुत बड़ा रहने वाला है। 1 10 100 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ 1000 करोड़ अराउंड। अगर आप देखोगे तो ये ओएफएस का साइज 2300 करोड़ रहने वाला है। क्या गिनने दो, वापस से कैलकुलेटर पे डाला हूँ ना। 1 10 100 10,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ 1000 करोड़। हाँ, तो ये जो ओएफएस का साइज़ है वो अराउंड 2300 करोड़ के आसपास रहने वाला है, ठीक है। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही रेज होता है कि क्या हम लोग को इसमें अप्लाई करना चाहिए। तो यार देखो, बात सिंपल सा है। अगर आपको लगता है कि ये कंपनी यहाँ से अच्छा परफॉर्म करेगा तो आप देख लो, लेकिन अप्लाई करने के पहले एक दो चीज़ आपको देखना है, ठीक है। और वो एक दो चीज़ क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम्म, और वो एक दो चीज़ क्या है, एक सेकेंड। वो एक दो चीज़ ये है कि भाई ओएफएस के न्यूज़ के वजह से स्टॉक कल के दिन कितना गिरता है। जैसे कि मैं आपको वीडियो के फर्स्ट हाफ में बोला था, अगर ओएफएस के न्यूज़ के वजह से स्टॉक बाइट सेल गिर के 92-93 रुपीज़ के आसपास आ जाता है ना, तो कोई अप्लाई करके मतलब नहीं बनता। और दूसरा, कट ऑफ प्राइस कहाँ तक जाता है। तो यार देखो, कट ऑफ प्राइस बढ़ने का अगर नौबत आया, जिसका पॉसिबिलिटी बहुत कम है, लेकिन स्टिल मान लो कि अगर कट ऑफ प्राइस बढ़ने का नौबत आया, तो मेरे को लगता है कि मार्केट प्राइस और कट ऑफ प्राइस के बीच में अगर आपको 3% या उससे ज़्यादा का गैप देखने को मिले तो अप्लाई करना, अदरवाइज अप्लाई मत करना। क्यों? क्योंकि भाई सेक्टर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में है, समझ पा रहे बात को। एंड पीएसयू स्टॉक्स में भयंकर बेयर रन चल रहा है अभी तो।
तो मैं जहाँ तक है 70% इसको अवॉइड ही करने वाला हूँ। मतलब ठीक है, ओएफएस में रिटेल में अगर किए तो छोटा अमाउंट से करेंगे, नॉन रिटेल में तो मैं इसको अवॉइड करने वाला हूँ। रीज़न मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बाकी देखते हैं कैसे क्या रहता है। बट हाँ, अगर स्टॉक जैसा कि मैं बोला, स्टॉक प्राइस और ओएफएस प्राइस रदर कट ऑफ प्राइस के बीच में, या फिर आप जो प्राइस डालोगे उस प्राइस और स्टॉक प्राइस के बीच में कम से कम 3 पॉइंट का गैप रहना चाहिए। अगर 3 पॉइंट का गैप नहीं है तो अवॉइड कर दे। मान लो कि स्टॉक गिर के बहुत ज़्यादा नीचे हो गया, 92 93 के आसपास आ गया, और आप देखते हो कि भाई 3 पॉइंट का गैप नहीं है अभी आपका पसंदीदा प्राइस में और स्टॉक प्राइस के बीच में, तो अवॉइड कर देना। अगर कट ऑफ प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ता है, जिसका चांस कम है, लेकिन अगर कट ऑफ प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ा तो ऐसा ही आप अपना प्राइस डालना जिस हिसाब से मार्केट प्राइस और कट ऑफ प्राइस के बीच में 3 पॉइंट का गैप रहना चाहिए, अदरवाइज अवॉइड कर देना अगर आप सेफ प्लेयर हो तो। और मैं यही स्ट्रेटेजी को फॉलो करने वाला हूँ। बाकी आप लोग को ध्यान रखना है कि यार मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो जो भी करना हो आप अपने वेल्थ एडवाइजर से बात करके करना। मेरा काम था आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।